हेलो माय डियर फ्यूचर ब्लास्ट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। आज के दिन ही हम सेकंड कॉल वीडियो भी लेके आ गए हैं अपनी, क्योंकि फर्स्ट आज मैंने जो पढ़ा था वो था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सो फिनॉल को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे उसको हम यहाँ पे समझेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है स्टूडेंट। सो एज वी नो फिनॉल इज हाइड्रोक्सी स्ट्रक्चर्स ऑफ एराइल। ठीक है, मतलब बेंजीन के ऊपर आप ओएच देखते हो तो हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये हमारा फिनॉल है। और फिनॉल को प्रिपेयर करने के सबसे जो बेस्ट प्रोसेस या कमर्शियल मेथड जिसको आप बोल सकते हैं, कमर्शियल का मतलब होता है जहां पे हमें एक्सेस में फिनॉल बनाना हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में फिनॉल बनाना हो। फिनॉल का एज ए यूज हम डाइज करते हैं, रेंजिन की फॉर्म में इसका यूज होता है। हमने जैसे डिस्कस किया भी था प्रीवियस इंट्रोडक्टिव वीडियो में अपने। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप जाके इंट्रोडक्टिव वीडियो भी देख सकते हैं, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर पार्ट 1 ट्यूशन एकेडमी डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसमें आप इंट्रोडक्टिव वीडियो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारे थर्ड वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं फिनॉल को। तो फिनॉल को प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे इजीएस्ट मेथड जो माना जाता है, जो कमर्शियल मेथड माना जाता है, वो होता है डव प्रोसेस। तो डव प्रोसेस में हमें करना क्या होता है, डव प्रोसेस में सबसे पहले हमें लेना होता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हमने लिया क्लोरोबेंजीन। देन इसकी रिएक्शन हम करेंगे NaOH के साथ। ठीक है, अब ये 2NaOH जो है, याद रखेंगे कि जो ये क्लोरोबेंजीन है ये डायरेक्टली रिएक्शंस नहीं करेगा इसके साथ NaOH के साथ। तो हम यहाँ पे एक ड्रास्टिक कंडीशन लगाते हैं। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब होता है जिसमें हम हाई टेम्परेचर 623 केल्विन का और बहुत हाई प्रेशर 300 atm का प्रेशर और 623 केल्विन का टेम्परेचर देते हैं। तो इस ड्रास्टिक कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारा एक Na ये Cl के साथ रिप्लेस हो जाता है, एक NaCl हमारा यहाँ माइनस हो गया। इसके अलावा आप देखें H की भी दो है, O की भी दो है, तो एक H2 इसमें से हटा रहे हैं हम, H2O भी माइनस कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। देखिए H के हमारे पास 2 है, O के भी हमारे पास 2 है। तो फिलहाल आप क्या कीजिए, एक O को यहां से एक O को आप यहां दे दीजिए, एक O को हमने H2 के साथ दे दिया, H2O। ठीक है, 2 O हमारे बैलेंस हो गए। दूसरा आप देखेंगे कि Na के हमारे पास 2 है, एक Na मैंने Cl के साथ रिप्लेस किया, एक Na मेरे पास रेस्ट में बचा है, तो हमने बनाया अपने सोडियम फिनॉक्साइड। सबसे पहले हमने इतना बनाया, आराम से समझिए कि 2NaOH है ना, तो H2 हमने अलग निकाला, H2 और एक O निकाल दिया अलग। अब बचा हमारा 2 Na और एक O बचा हुआ है, तो एक O एक Na मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया, एक NaCl मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशन में हमारा जो बना ये हमारा बन गया फिनॉक्साइड आयंस। अब हमने क्या करना है, इसकी रिएक्शंस करवानी है डाइल्यूट HCl के साथ। डाइल्यूट HCl जो होगा उसमें से NaCl हमारा एक तरफ हो जाएगा, NaCl हम माइनस कर देंगे और जो बनेगा वो बनेगा बेंजीन स्ट्रक्चर और यहाँ पे इसके ऊपर आएगा OH। देन ये बन गया आपका फिनॉल। सबसे इजीएस्ट मेथड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बार बार प्रेफरेंस दूंगा कि आप डव प्रोसेस को याद कीजिए, क्योंकि डव प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फिनॉल बनाने की। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं डव प्रोसेस के बाद आ जाते हैं हम प्रिपरेशन करने के लिए, वो होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हम बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे डालेंगे फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट के थ्रू भी हम बना सकते हैं। अब देखिए कैसे बना सकते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट के थ्रू। डाइएजोनियम सॉल्ट होते क्या हमारे, तो जैसे हमारे पास जो बेंजीन स्ट्रक्चर्स है, अगर उसके ऊपर आ जाए N2, तो इस N2 का नाम ही स्टूडेंट होता है डाइएजो। जब दो N2 आपस में जुड़ जाते हैं ऐसे तो उसको डाइएजो कहते हैं, डाइएजो, इसका नाम डाइएजो है। तो डाइएजोनियम सॉल्ट, क्या बोलेंगे हम इसे, डाइएजोनियम सॉल्ट। इसका पूरा नाम क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब जो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है इसको हमने वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करना है। इसके ऊपर क्या डालना है, हमने थोड़ा सा वाटर डालें और ये वाटर कैसा रखना है हमें, वार्म, गर्म होना चाहिए पानी। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो OH आयंस है यहाँ से, ये OH डायरेक्टली यहां लिंक होंगे, डायरेक्ट रिएक्शन है इसमें आपकी, सीधा आपको फिनॉल मिल गया। OH आके जाके यहां लिंक हो गए, यहां से क्या है, एक Cl आपका एक तरफ हो गया, प्लस में आपका N2 रिलीज हो गया। तो एक मेथड आपका मैं आपको बोलूंगा कि इजीएस्ट मेथड जो अगर फिनॉल बनाने की प्रिपरेशन है उसमें आपको याद रखना कि डाइएजोनियम सॉल्ट का ट्रीटमेंट अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ होते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर होना चाहिए, गर्म पानी होगा, तो आपका फिनॉल यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन में जो बन रहा है स्टूडेंट, ये आपका फिनॉल है। ठीक है, क्या बोलेंगे हमसे, फिनॉल, और यहाँ पे भी क्या है हमारा फिनॉल। ठीक है, तो ये दोनों प्रिपरेशन के मेथड हो गया हमारे पास। तो एक हो गया हमारे पास डव प्रोसेस, एक हो गया हमारे पास फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। तो दोनों ही मेथड जो है वो आपके फिनॉल बनाने के प्रोसेस हैं। तो फटाक से एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, देन हम फिर कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम क्यूमीन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंजिंग प्रोसेस भी डिस्कस करना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे हम क्यूमीन के थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा इसमें, देखिए उसके लिए हमें क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन के थ्रू भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्यूमीन कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले क्यूमीन बनाना सीखेंगे, देन हम आगे का प्रोसेस समझेंगे। तो क्यूमीन बनाने के लिए मुझे चाहिए होता है सबसे पहले फिनोल बेंजीन स्ट्रक्चर प्लस प्रोपीन CH3 CH बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या करा हमने, यहाँ पे हमारे पास प्रोपीन है, ये हमारे पास बेंजीन एरोमेटिक रिंग है। अब हमें इसकी रिएक्शंस कराने इसके साथ, तो हमें एक स्पेशल कंडीशन लेके चलनी होती है, वो होती है H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं स्टूडेंट्स से हम। फॉस्फोरिक एसिड को हमें 523 केल्विन पे हीट करवाना होता है। ठीक है, इसके साथ हीट करवाएंगे तो जो हम रिजल्टेंट देखते हैं, इसका जो रिजल्टेंट बन रहा होता है वो हमारा एज अ क्यूमीन बन रहा है। ठीक है, क्यूमीन होता है बेंजीन के ऊपर C, यहाँ पे आ जाएगा CH3, अभी आ जाएगा CH3, और जब ये यहाँ से लिंक होकर यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन यहाँ से फ्री होगा तो किसको मिल जाएगा। इस तरह का जो हमारा स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये हमारा क्यूमीन है। अब देखिए जब ये पूरा लिंक होने यहाँ आया तो इसका CH3 तो ऐसी चीज है, इसका H इसके पास है, ये CH2 था ना, एक H यहाँ से फ्री होकर मिला होगा इसको, तो एक इस तरह से लिंक हो गया, ये हमारा बना क्यूमीन। फिलहाल हमने क्यूमीन बनाया, ये हमने क्यूमीन बनाया। अब हमें क्यूमीन से बनाना है, एक्चुअली में क्या बनाना है हमें स्टूडेंट, क्यूमीन से। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है इसलिए मैं इसको नीचे लेके दिखा रहा हूं आपको। फिर हमें क्या करना है, ये हमारा क्यूमीन जो बना है ये वाला, अब बोर्ड नहीं है तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ साफ साफ। CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे CH3 क्यूमीन हो गया। अब इसकी रिएक्शन हमने करनी है, इसको हमने ऑक्सीडाइज करना है स्टूडेंट। क्या करना है इसका, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शंस करवानी है। अब जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शंस करेगा तो ये कंपाउंड फॉर्म करेगा, जो कि ज्यादा देर के लिए स्टेबल तो नहीं होगा, लेकिन कंपाउंड बनेगा वो होगा C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे जाएगा CH3, यहाँ पे ONH। ठीक है, लॉजिक आप देखे होंगे कि स्टेबल आपको नहीं दिख रहा होगा, रियल ऐसा ही आता है क्योंकि ज्यादा स्टेबल रहता नहीं है। अब ये इसके बाद होता क्या है कि हमने लिया है H पॉजिटिव एंड H2, H पॉजिटिव एंड H2। इस H पॉजिटिव और H2 के कारण होता क्या है कि हमें सीधा सीधा मिल जाता है डायरेक्ट एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं फिनॉल प्लस। अब इसके बाय प्रोडक्ट में आप देखेंगे CH3OC, देखिए CH3CO CH3 एसीटोन, CH3CO CH3, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। तो फिनॉल हमें मिल रहा है प्लस में साथ साथ हमें कौन मिल रहा है, एसीटोन मिल रहा है। तो क्यूमीन के थ्रू भी आप फिनॉल की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बेंजीन रिंग ली और उसके साथ में प्रोपीन की रिएक्शंस कराई विद द स्पेशल कंडीशन इज फॉस्फोरिक एसिड एंड 523 केल्विन टेंपरेचर। अब इस टेंपरेचर में होगा क्या कि ये वाली जो चीज है, ये वाला जो पूरा है आपका ग्रुप, ये पूरा आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसके साथ ये पूरा आके अटैच हो गया, तो ये हमारा क्यूमीन तैयार हुआ। अब हमने क्यूमीन को ऑक्सीडाइज किया, ज्यादा देर के स्टेबल नहीं होता इसलिए हमने H पॉजिटिव प्लस कॉमा H2, ये दो चीजें यूज करी हमने। ये क्या करेंगे, यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ये जो OH आयन है ये यहाँ पे जुड़ने में हेल्प करेंगे, OH आयन आपके यहाँ ऐड हो जाते हैं, यहाँ के OH आयन होंगे और ये वाला जो ग्रुप है वो एसीटोन बनके एक तरफ हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। ये आपका कीटोन फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यूमीन से हम फिनॉल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यूमीन हमारे यहाँ था, ये हमारा क्यूमीन है, इसको हम बोलेंगे क्यूमीन, क्यूमीन, और ये हमारा स्टूडेंट फिनॉल। क्यूमीन से फिनॉल के लिए ये भी एक आपका एक प्रोसीजर हो गया, एक प्रोसेस ये भी हो गया आपका। इसकी भी एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे रेंजिंग प्रोसेस के साथ। ओके ठीक है, अब हम कर रहे हैं एक प्रोसेस जिसका नाम है रेंजिंग प्रोसेस। तो रेंजिंग प्रोसेस के थ्रू भी आप बना सकते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे उसको समझते हैं। आई होप हमने जो तीन मेथड तक जो डिस्कस कर लिया आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आए कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अब हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। फिर आएगा रेंजिंग प्रोसेस। रेंजिंग प्रोसेस, देखिए रेंजिंग प्रोसेस जो है, रेंजिंग प्रोसेस भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फिनॉल प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोरोबेंजीन, जो हमने स्पेशली पढ़ लिया है डव प्रोसेस के अंदर। लेकिन डव प्रोसेस में प्रोसेस अलग था, इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा इजीएस्ट प्रोसेस पड़ेगा आपको। तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो बेंजीन इनटू क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमने लिया 2HCl प्लस कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, ताकि या फिर ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे इसकी O2 के साथ। एंड इसके लिए जो कैटालाइसिस हम यूज करते हैं, जो मेन कैटालाइसिस में जो यूज होता है वो होता है कॉपर क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड। तो अगर हम लिखना चाहें तो CuCl2 या फिर हम फेरिक क्लोराइड CFeCl3 भी यूज कर सकते हैं।
और इसके लिए जो टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, जो इस कंडीशन को भी करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है 500 केल्विन का। अब जो हमारा कंपाउंड प्रिपेयर होगा वो बनता है हमारा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा हमारा? क्लोरोबेंजीन। देखिए यहाँ पे 2 से आपने इंटू की है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 से इंटू होगी, 2 बेंजीन यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब देखिए 2 जब यहाँ से Cl अटैच होने के लिए यहाँ जाएंगे तो यहाँ से कितना हाइड्रोजन फ्री होना चाहिए? 2, क्योंकि जब 2 एक्चुअली में ये एक बेंजीन है, हमने 2 से इंटू किया तो 2 बेंजीन होगी, 2 Cl अंदर अटैच होने के लिए आ रहे, 2 हाइड्रोजन को बाहर करेंगे, 2 हाइड्रोजन वो, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन आपके पास हो गया, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं 2H2O। यहाँ पे जो आपका बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है वो आपको बन रहा है 2H2O। ठीक है, सिंपल सी फॉर्म है। बेंजीन में जो क्लोरोबेंजीन बनता है उसका बाय प्रोडक्ट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। देन अब हमें इस प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करना है और उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है हमको। ये लिया हमने क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब देखिए क्लोरोबेंजीन जब आपने लिया तो इसकी ट्रीटमेंट हम कराएंगे वाटर के साथ सबसे पहले, और वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराने के लिए हमें कैटालिसिस चाहिए होगा, उसका नाम होता है, वाटर से ट्रीटमेंट कराने के लिए कैटालिसिस चाहिए होता है SiO2। ठीक है, ये क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड है। अब सिलिकॉन ऑक्साइड एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है कि आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें से जो OH आयन होंगे वो जाके अटैच हो जाएंगे यहाँ पे से जाके आपके OH आयन इधर लिंक हो गए। अब यहाँ का रिमेनिंग हाइड्रोजन क्लोरीन HCl आपका एक तरफ, लेकिन इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब इसके लिए ऐसा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए, तो इसको हम कहते हैं 800 केल्विन का टेम्परेचर। इस 800 केल्विन के टेम्परेचर पे ही रिएक्शंस प्रोसेसर कंप्लीट हो पाता है, तो इसकी प्रोसेस इस टेम्परेचर से कम पे टेम्परेचर पे रिएक्शंस ओपन नहीं होगी या फिर कंप्लीट रिएक्शंस नहीं होगी। तो याद रखना है कि सबसे पहले हमने क्लोरोबेंजीन प्रोसेस बनाया, देन क्लोरोबेंजीन को हमने क्या करा, वाटर से ट्रीटमेंट कराया और हमारा फिनॉल तैयार हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे? फिनॉल। ये फिनॉल बना है हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोसेस नंबर 4। 4 प्रोसेस बता दिए मैंने आपको टोटल मिला के। सबसे पहले मैंने आपको डव प्रोसेस बताया, सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया बाय डायजोनियम सॉल्ट, थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया था फ्रॉम क्यूमीन मे बी, और फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा रेंजिंग प्रोसेस। एक दो प्रोसेस और है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा कि क्यूमीन के थ्रू हमने पढ़ लिया है। चलिए रेंजिंग प्रोसेस भी हो गया है। अब हम इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। जैसे अल्कोहल बनाने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बनाने के लिए यूज किया था, वैसे इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्रिग्नार्ड का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने कैसे बनाया वो भी हम देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड ने कहा सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप ग्रिग्नार्ड का अपना खुद का रिएजेंट यूज कीजिए, वो होता है RMgX, और X में हमने Br को मान लिया। ठीक है, अब इसको सिंपल सा ऑक्सीडाइज कीजिए विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, इसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज होने का मतलब हाफ ऑक्सीजन लिया है, एक ऑक्सीजन आपके यहां पे पहुंचेगा बस, O2 का हाफ, एक ऑक्सीजन वो जगह OMgBr, क्योंकि ऐसी को इसलिए ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए एक रिएजेंट की फॉर्म में है बस। आप जैसे ऑक्सीजन के साथ आए तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल हो गया इस टाइम पे। अब होगा क्या, यहाँ पे आप फिर से बहुत आसान सी कंडीशन है, H पॉजिटिव कॉमा H2। अब H पॉजिटिव कॉमा H2 क्या करेगा, एक हाइड्रोजन में यहाँ पे देगा, तो हम यहाँ पे बना देंगे बेंजीन के ऊपर OH अपना, देन हमारे यहाँ पे फ्री हो जाएगा MgOH एंड Br। इस वाटर में से H आयंस आप यहाँ पे देखिए और OH आयन आप MgBr के साथ देखिए। ठीक है, MgBr के साथ OH आयन देखिए। तो ये भी एक आसान सा प्रोसेस हो गया, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये फिफ्थ मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का। तो हमने टोटल मिला के 5 मेथड डिस्कस कर लिए, एक और लास्ट मेथड है जो कि हमारे पास decarboxylation of सोडियम सॉल्ट। सोडियम, देखिए सोडियम सॉल्ट का मतलब हो गया यहाँ पे, चलो सोडियम सॉल्ट लिख देते फिलहाल उसको। सोडियम सॉल्ट का मतलब होता है कि अभी एरोमेटिक रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग में हमारे पास यहाँ पे OH आयन आएंगे, यहाँ पे COOH। ठीक है, अब ये जो मैंने लिया है ये हमारे पास क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन करना है, इसमें मतलब कार्बोक्सिल वाले जो ग्रुप होंगे उसको हमें हटाना है। अब कैसे हटते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, कैसे कैसे पॉसिबल होता है, उसके लिए कौन सा कैटालिसिस यूज करना है, हमें यूज करना है सबसे पहले तो इसमें NaOH। अब जो ये NaOH है ये कंडीशन कैसे देगा, इसमें हमें कैटालिसिस यूज करना है CO। ठीक है, CO देने के बाद आप करो उसको हीट और हमें मिलता है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे Na है एक Na है, Na2 हो गए हमारा, COO यहाँ पे 2 देख रहे हैं, ये है CO3 अलग हो गया। ठीक है, या यहां से समझ सकते हैं CaO CO3 Ca CO3 ये अलग हमारे पास हो गया।
ठीक है। जो ये CaO है ये क्या काम कर रहा है, तुम्हारा कैल्शियम डाइऑक्साइड है, ये इस रिएक्शन में ये हेल्प करता है कि जो NaOH मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो मैं कार्बोक्सिलिक सॉल्यूशन बनाया है इसको डीकार्बोक्सिलेशन करने में हेल्प करेगा। अब आप सोचोगे सर क्या करेगा कैसे, तो आप देखिए बहुत इजीएस्ट मेथड मैं आपको बताऊं, तो यहां से ONa आप यहां पर रिप्लेस कीजिए सबसे पहले, क्योंकि आपका हाइड्रोजन, आपका ऑक्सीजन, आपका हाइड्रोजन और आपका सोडियम एक ही फैमिली के हैं, तो अगर हाइड्रोजन सोडियम के साथ रिप्लेस होना चाहे तो इजीली रिप्लेस हो सकता है। तो ये तो रिप्लेस हो गया। हमने यहाँ पे 2 से इसकी इंटू मार्क सपोज की है कि 2 से हमने इसको 2 लिए हैं, 2 हमारे Na के लिए, 2 O के, 2 H के लिए हमने एटम्स। इस कंडीशन में क्या होगा कि एक Na एक 2 Na तो हमारे यहाँ से हो जाएंगे, CO और एक O यहाँ का बचा होगा तो यहाँ आ जाएगा। ऐसे 2 से इंटू दिखा देते हैं आपको करके, थोड़ा और इजी हो जाएगा। फिर एक चीज और माइनस होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है, वो है वाटर। कैसे देखिए, अब थोड़ा सा आराम से समझिए इसको। देखिए 2 Na 1 Na 3 Na हो गया, तो एक Na तो आप ये समझ लीजिए एक Na और एक O मैंने यहाँ पे भेज दिया, यहाँ गया आपका। अभी आपके पास एक O बच रहा है तो एक O CO और Na बच रहा है, तो यानी कि Na2CO3 वो हमारे एक तरफ हो गया। वाटर में हाइड्रोजन आपके पास 2 है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा जो प्रोसेस है थोड़ा सा जरा कॉम्प्लिकेशन तो है इसमें, लेकिन है इजी, टफ नहीं है। फिर से बता दूंगा फटाफट से, देखो ये हमारे पास क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट जब हमें करना होता है तो हमने पहले सोडियम सॉल्ट लिया, फिर हमने 2NaOH लिया और कैल्शियम ऑक्साइड को हीट की प्रेजेंस में हीट कर दिया इसको। तो होता है कि आपके टोटल में 3 सोडियम है, उनमें से 2 सोडियम COO और O ये हमारा सोडियम कार्बोनेट बनकर अलग हो जाएंगे, ठीक है। वॉशिंग सोडा की फॉर्म जो होती है वो एक तरफ हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, 2H 2 हाइड्रोजन बचा हुआ एक ऑक्सीजन वो हमारा अलग हो गया। देन एक जो सोडियम था वो यहाँ पे आके लिंक हो जाता है, जो कि रिएक्शन में कंप्लीट है। यहाँ पे हमारे पास इतना बन गया। अब हमें इसको अगर OH की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, वो होती है डाइल्यूट HCl। HCl आपका यहाँ जाएगा और ये हो जाएगा OH और क्या माइनस हो जाएगा हमारा NaCl। तो ये कंप्लीट रिएक्शंस हो गई, ठीक है। ये हमारे क्या बनते हैं यहाँ पे फिनॉल। तो अब तक हमने टोटल मिला के 6 प्रोसेस पढ़े हैं स्टूडेंट, 6 प्रोसेस। इन 6 प्रोसेस के थ्रू हम क्या बनाते हैं, अपना फिनॉल प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास अल्कोहल फिनॉल का ईथर का लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे ओवर होता है। हमने आज पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड एज वेल एज फिनॉल भी हमने आज डिस्कस कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे विक्टर मेयर टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट और जितने भी टेस्ट होते हैं फॉर डिफरेंशिएट करने के लिए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल कौन होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि हम और ज्यादा वीडियोस इसमें अपलोड कर सके इस चैनल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।